आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 2021 के लिए पद्म अवार्ड अता किए हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में दिल्ली इलाकाई मुज़ाकरात कल नई दिल्ली में होंगे, जिसका एहतमाम भारत ने किया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज शाम को उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के कौमी सलामती के सलाहकारों के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 109 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं और बरतानिया ने सफरी मकासद से भारत में तैयार करदा टीके कोवैक्सीन को तस्लीम कर लिया है। सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में सरकर्दा शख्सियात को 2021 के पद्म अवार्ड्स अता किए। इस साल 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड अता किए जा रहे हैं। मुजस्समा साज सुदर्शन साहू, माहिर अर्जियात प्रोफेसर ब्रजबासी लाल और दूसरों को पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। आसाम के साबिक वजीर आला तरुण गोगोई, साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान और गुजरात के साबिक वजीर आला केशुभाई पटेल को बादजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। लोकसभा की साबिक स्पीकर सुमित्रा महाजन, साबिक सिविल सर्वेंट नृपेंद्र मिश्रा उन शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। गोवा की साबिक गवर्नर मृदुला सिन्हा को बादजमर्ग पद्मश्री से नवाजा गया है। समाजी कारकुन लक्ष्मी बरुआ, लोक मौसीकार गोपीराम बरगयन बुरा भक्त और आर्टिस्ट दुलारी देवी भी उन नामवर शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। कल सदर जमहूरिया ने 2020 के लिए पद्म अवार्ड्स तकसीम किए थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस महीने की 11 तारीख को राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की 51वीं कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस तरह की चौथी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। रियासती गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के अलावा नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में दिल्ली इलाकाई सिक्योरिटी मुज़ाकरात कल नई दिल्ली में मुनक्किद होंगे, जिसका एहतमाम भारत ने किया है। ये मुज़ाकरात कौमी सलामती के मुशीरों या सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरियों की सतह पर होंगे और इसकी सदारत कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल करेंगे। मुज़ाकरात से पहले आज शाम को जनाब डोभाल उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी मुशीरों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान के बारे में दिल्ली इलाकाई सलामती मुज़ाकरात में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज़ जमहूरिया, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान शिरकत करेंगे। भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी इस मीटिंग में मदऊ किया था, लेकिन दोनों ही मुल्क इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। चीन का कहना है कि वो पहले से तयशुदा मसरूफियत की वजह से इसमें शिरकत नहीं कर सकेगा, लेकिन वो अफगानिस्तान के बारे में बाहमी और हवा मुल्की सतह पर भारत के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार है। ज़राए का कहना है कि इस मौके पर अफगानिस्तान के सिक्योरिटी के हालात, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, मनशियात की पैदावार और इसके नाजायज कारोबार के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत रवायती तौर पर अफगानिस्तान के अवाम के साथ गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात रखता है और उसने अफगानिस्तान को दरपेश इंसानी और सिक्योरिटी चैलेंजों से निमटने के लिए मुत्तहदा बैनुल-अक़वामी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को भगवान विट्ठल की तालीमात से तहरीक मिली है और भगवान विट्ठल ने उन्हें सभी दूसरे अकीदतमंदों के साथ मुंसलिक किया है। वजीर आजम ने ये बात कल सेपहर महाराष्ट्र के पंढरपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 सेक्शन को 4 लेन वाला बनाने और श्री संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 सेक्शन के काम का संगे बुनियाद रखने की बात कही। इन सड़क प्रोजेक्टों का मकसद पांढरपुर जाने वाले अकीदतमंदों की आमदोरफ्त में सहूलत पैदा करना है। वजीर आजम ने कहा कि सड़क तरक्की का वसीला है। उन्होंने साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के इस कौल को याद किया कि जहां सड़कें तामीर होती हैं वहां तरक्की होती है। यूनेस्को ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की दस्तकारी और आर्ट्स की अहमियत को तस्लीम करते हुए श्रीनगर शहर को अपने अख्तराई शहरों के निज़ाम की फहरिस्त में शामिल किया है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने कल एक अखबारी बयान में ये जानकारी दी।
श्रीनगर को उसकी तख्लीकी और सकाफती अहमियत की वजह से यूनेस्को की इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 109 करोड़ 12 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 59,08,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान मुल्क भर से 10,000 नए मरीजों की इत्तला मिली है, जबकि 12,000 के करीब रूबा सेहत हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 332 अमवात की भी खबर मिली है। मुल्क में कोविड से सेहतयाब होने की शरह 98.25% हो गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा शरह है। इस दौरान मरकजी हुकूमत रियासती और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 116 करोड़ 89 लाख से ज्यादा टीके मुहैया कर चुकी है। इनमें मरकजी सरकार की तरफ से दिए गए मुफ्त टीके और रियासतों और मरकजी इलाकों की तरफ से बराह रास्त खरीदे गए टीके भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस माह के आखिर तक रियासत के सभी मजाज अफराद को कोविड का कम से कम एक टीका लगाने की खातिर यौमिया 25 से 30 लाख टीके लगाने का हदफ रखा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों से कहा है कि वो टीकाकारी रात 10 बजे तक जारी रखें। कोविड टीकाकारी के लिए मजाज 15 करोड़ अफराद में से 9 करोड़ 95 लाख अफराद के कम से कम एक टीका लग चुका है और तकरीबन 5 करोड़ अफराद अभी रह गए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुक्काम से कहा है कि वो उनके टीके लगाने के लिए मिशन के तहत काम करें जिन्हें एक भी टीका नहीं लग पाया है। वज़ीर आला ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला मजिस्ट्रेट और आला ओहदेदारों से बात की और कहा कि अगर हदफ हासिल नहीं किया जा सका तो जिला मजिस्ट्रेट जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। बरतानिया ने भारत की तैयार करदा कोवैक्सीन को तस्लीम कर लिया है, जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। एक बयान में बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि कोवैक्सीन को 22 नवंबर से बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। कोवैक्सीन अंदरूने मुल्क सफर करने के लिए मंजूर की गई कोविड टीकों की फहरिस्त में शामिल कर ली जाएगी, जिससे भारत जैसे मुल्कों में रहने वाले उन लोगों को और ज्यादा फायदा होगा जिन्होंने मुकम्मल तौर पर टीके लगवा लिए हैं। बरतानिया ने कहा है कि ऐसे मुसाफिरों को जिन्होंने कोवैक्सीन के साथ पूरी तरह टीके लगवा लिए हैं और वैक्सीन का अपना सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, रवानगी से कबल जांच कराने, 8 दिन का टेस्ट या बरतानिया आने पर अलग थलग रहने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय मुसाफिरों को अपने दूसरे दिन के खत्म होने से पहले या पहुंचने के बाद एक बात के फ्लू टेस्ट के लिए रकम अदा करने की जरूरत होगी। बिहार में 4 रोजा छठ पूजा के आज दूसरे दिन खरना मनाया जा रहा है। आज के दिन अकीदतमंद पूरे दिन का व्रत रखते हैं और शाम को सूर्य देवता की पूजा के बाद ये व्रत तोड़ा जाता है। शाम को प्रसाद लेने के बाद अकीदतमंद अगले 26 घंटे का व्रत रखते हैं और इस दौरान पानी भी नहीं पिया जाता। अवाम छठ पूजा की तकरीबात मनाने के लिए मुख्तलिफ सूर्य मंदिरों में जमा हो रहे हैं। आईसीसी टी20 क्रिकेट आलमी कप में कल रात दुबई में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। नामीबिया ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 125 रन बनाए थे। भारत ने 15 ओवरों और 2 गेंदों में 136 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। कल अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जबकि दुबई में जुमेरात को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया अपना दूसरा सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। COP26 के मुज़ाकरातकार और साइंसदान अपनी फौरी तवज्जो न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करने पर दे रहे हैं, बल्कि फॉसिल फ्यूल, ज़राअत और कूड़ा करकट से निकलने वाली मीथेन को कम करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 2021 के लिए पद्म अवार्ड अता किए हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में दिल्ली इलाकाई मुज़ाकरात कल नई दिल्ली में होंगे, जिसका एहतमाम भारत ने किया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज शाम को उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के कौमी सलामती के सलाहकारों के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। और मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 109 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।